नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू क्रिएट मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क्स दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन थिंकिंग। मतलब गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें ऐसे सिस्टम या कंप्यूटर बनाने हैं जो कि ह्यूमन के इंटेलिजेंस को सिमुलेट करेंगे। जैसे इनके थिंकिंग पावर को हम सिमुलेट करेंगे, राइट, ह्यूमंस के। अब आप बोलिएगा कि इसके अंदर क्या आ सकता है, तो दिस इंक्लूड्स लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मेकिंग डिसीजंस एंड एडेप्टिंग अ न्यू सिचुएशन। तो ये जो सारे चीज़ें हैं जो इंसान लर्न करता है एक्सपीरियंस से, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग करता है एंड न्यू सिचुएशंस के आने के बाद उस सिचुएशंस को एडेप्ट करता है। हमारे क्या है, गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये जो सारे इंसान के जो बिहेवियर्स हैं, ये सारे ही सिस्टम्स में एंड मशीन्स में सिमुलेट करना ही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल्स है। ओके, सो अभी जस्ट हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि गोल्स ऑफ एआई का मीनिंग क्या होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट डाउन सम गोल्स ऑफ एआई, राइट। तो आप उस टाइम पे आप ये जो पॉइंट है मैं जो बता रहा हूँ आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, एंड अगर उस मार्क्स से भी ज़्यादा या किसी के लिए भी पूछा जाता है तो फर्स्ट गोल्स है हमारा ऑटोमेशन ऑफ टास्क। ओके, ऑटोमेशन ऑफ टास्क का मतलब क्या है, इसका गोल है मेक मशीन्स डू टास्क विदाउट ह्यूमन हेल्प। हमें ऐसा मशीन बनाना है जो कि टास्क करेगा बिना हेल्प के। किसके हेल्प के? बिना ह्यूमन के हेल्प के वो टास्क कर पाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है रोबोट्स इन फैक्ट्रीज दैट बिल्ड कार्स विदाउट पीपल। ओके, तो आपने सुना होगा कि रोबोट्स वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में कार बनाने के लिए, या फिर और भी अलग जगह पे रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं। तो अब आपको समझना होगा कि रोबोट्स इन फैक्ट्रीज दैट बिल्ड कार विदाउट पीपल कैसे काम करते हैं, राइट। तो इसका एग्जाम्पल है कि रोबोट्स फैक्ट्री में क्या क्या करते होंगे एक कार बनाने के लिए विदाउट पीपल। दे कैन डू द जॉब लाइक्स, वो ऐसा काम करते होंगे वेल्डिंग, राइट, ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द कार टुगेदर यूजिंग हीट। ओके, फिर वो पेंटिंग करते होंगे, स्प्रे पेंटिंग द कार इवनली, जो कार के ऊपर स्प्रे किया जाता है पेंटिंग के लिए। देन असेंबलिंग करते होंगे, मतलब कार के अलग अलग पार्ट्स लाइक डोर्स, इंजन्स और विंडोज़ को एक अच्छे प्लेस पे लाने के लिए। देन वो क्या करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, कैरिंग हैविंग पार्ट्स दैट आर टू बिग फॉर पीपल, राइट। तो ये रोबोट्स क्या है कि एक तरह से रोबोट्स नहीं, मशीन हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं बिना इंसान के हेल्प से। अब आप ये सोचिएगा कि ये कैसे काम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हियर प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे इंजीनियर्स जो होते हैं ऑलरेडी सेट ऑफ कमांड्स इन मशीन्स में फिट करके रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मूव आर्म टू पोजीशन ए, पिक अप कार डोर, मूव टू पोजीशन बी, अटैच इट। मतलब कि जो भी सेट ऑफ कमांड है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ऑलरेडी वो मशीन्स में क्या होता है, फिट किया जाता है इंजीनियर के द्वारा। और जैसे एग्जांपल के लिए जैसे अभी जस्ट बताया कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करना, ठीक है, एंड उस डोर को फिट करना। तो ये सारे काम क्या है, प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑलरेडी सेट ऑफ कमांड्स के अंदर इंजीनियर्स इसमें करे रहते हैं। एंड और क्या करते हैं लोग, सेंस करते हैं, सेंसर्स यूज करते हैं। रोबोट यूजेज सेंसर टू सी और फील वेयर द कार पार्ट्स आर, राइट। अब कार के पार्ट्स हैं इधर उधर, तो कैसे सेंस करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करें कौन सा पार्ट्स को कहाँ लगाने हैं, राइट। सो इसीलिए वहाँ पे क्या यूज होता है, सेंसर्स होता है। तो सेंसर्स हेल्प देम स्टे प्रिसाइज, राइट। प्रिसाइज मीन्स कि कहाँ पे उन्हें ड्रिल करना है, कहाँ पे पेंट करना है। सो इसलिए क्या होता है,
ये लोग सेंसर्स भी यहाँ पे यूज होता है ऑटोमेटिक रोबोट्स जो वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में उनके साथ। एंड उसके बाद यहाँ पे मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व होता है। मशीन लर्निंग क्यों? तो यहाँ पे क्या होता है कि सम स्मार्ट रोबोट्स लर्न फ्रॉम डेटा, ओके, एंड दे इम्प्रूव हाउ दे वर्क ओवर टाइम। कुछ कुछ इतने सारे स्मार्ट रोबोट्स बनाए गए होते हैं, उसमें इतने सारे प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ एल्गोरिदम होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जैसे जैसे वर्क होते जाता है वो उस वर्क को और बेटर करना है, वो अपने आप को ही इम्प्रूव करते रहते हैं, मीन्स कि वो रोबोट्स लर्न करते रहते हैं, ऐसे इनके अंदर प्रोग्राम्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ रोबोट नोटिसेस पेंट इज अनइवन इट एडजस्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम, राइट। अगर वो लोग देख रहा है कि नहीं जो पेंट वो कर रहा है प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब दूसरे कार के असेंबल का काम आता है तो वो अपने आप को इम्प्रूव करता है एंड प्रॉपरली उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम फिट कर देता है। और यहाँ पे और भी देखिएगा कि एआई कंट्रोल सिस्टम्स रहते हैं इसमें। एआई यूज टू प्लान द बेस्ट स्टेप, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स और अवॉइड मिस्टेक्स, राइट। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इफ़ अ पार्ट इज मिसिंग देन एआई कैन स्टॉप द रोबोट एंड अलर्ट अ ह्यूमन, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्ट वहाँ पे मिस हो गया असेंबल्ड के टाइम पे और वो नहीं है तो फिर भी एआई क्या किया कि उसको जो रोबोट सिस्टम है वो क्या किया कि उसे असेंबल्ड करके आगे भेज दिया। नहीं, अगर उनके पास जो भी बेस्ट स्टेप्स प्लान के टाइम पे इन्वॉल्व किया गया कि ये होना चाहिए एक कार को असेंबल्ड करने के लिए, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए कोई पार्ट मिसिंग है तो क्या करता है उसी समय वो अपना काम को स्टॉप करता है एंड एक अलर्ट जनरेट करता है, जिससे ह्यूमन बीइंग्स को पता चलता है कि अच्छा ये पार्ट यहाँ पे मिसिंग रह गया या ये पार्ट वर्क नहीं कर रहा है असेंबलिंग में। सो दिस वे रोबोट्स वर्क। अब क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या है, राइट। बेनिफिट, अगर हम ऑटोमेशन ऑफ टास्क हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये टास्क को अचीव किया, इसका एक गोल्स बेटर हुआ है, तो इनका हमारे ह्यूमन बीइंग्स पे क्या हुआ एंड इसके कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ कि वो रोबोट्स के द्वारा ही फैक्ट्रीज में कार बिल्ड करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम इंसान से ना कोई भी काम करते हैं तो 6 to 9 में भी 10-12 आवर्स में हमारा बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। लेकिन अगर हम रोबोट्स का यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि वर्क करते हैं 24/7 आवर्स, जिसमें कि नो लंच नो स्लीप नीडेड, राइट। जब तक मशीन्स को आप ऑपरेट करा रहे हैं तब तक वो वर्क कर रहा है। और दूसरा क्या है कि वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, और एक क्या होता है कि एक पैटर्न में ही वो वर्क करते हैं और बहुत ही फास्ट करते हैं। और यहाँ पे और कंसेप्ट नो इंजरीज और टायर्डनेस, जैसे हम इंसान कोई भी चीज़ों को करते हेवी काम करने में भी इंजरी हो जाता है, किसी का मान लीजिए कि फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बॉडी में हेवी सामान उठाते रहें, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। कंपनी को इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है कि यहाँ पे इंजरीज हो सकते हैं या टायर्डनेस हो सकता है, हमारा इंसान की तरह थक गया अब काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि 24/7 वर्क्स होते हैं एंड सेव्स मनी इन द लॉन्ग रन। स्टार्टिंग में तो आपको इसमें बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपके लिए क्या होते हैं कि हेल्प होते हैं। तो ऑटोमेशन ऑफ टास्क में क्या है कि रोबोट्स एंड फैक्ट्रीज दैट बिल्ड कार विदाउट पीपल, ये एक ऑटोमेशन ऑफ टास्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ऑटोमेशन ऑफ टास्क के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार्स दैट ड्राइव बाय देमसेल्फ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस व्हीकल। ऑटोनोमस व्हीकल का मतलब क्या हुआ, दोज टाइप ऑफ कार्स दैट कैन ड्राइव देमसेल्व्स विदाउट अ ह्यूमन ड्राइवर। कुछ कार्स ऐसे हैं जिन्हें ह्यूमन ड्राइवर का ज़रूरत है ही नहीं, वो कार खुद ही ड्राइव हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो दे यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सी द रोड, मेक डिसीजंस एंड कंट्रोल द कार जस्ट लाइक अ ह्यूमन ड्राइवर डज। ओके, सो यहाँ पे एआई इन्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे कि रोड को सी करने के लिए, डिसीजन को मेक करने के लिए, कार को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट कि जैसा एक ह्यूमन ड्राइवर यहाँ पे काम करता है। तो अब आप सोचिएगा कि काम कैसे करता है। ओके, इस रोड को सी कैसे कर रहा है, डिसीजन कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, सीइंग द वर्ल्ड। द कार यूजेज सेंसर्स एंड कैमरा टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे इंसान के पास
आँखें होते हैं हर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, देख के परसेप्ट करने के लिए, उसी तरीक़ा से यहाँ पे सेंसर्स एंड कैमराज होते हैं टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। जैसे लीडार है एक, लीडार क्या करता है, लाइट सेंसर्स दैट क्रिएट 3D मैप्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो भी वो आसपास के ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसका एक 3D ऑब्जेक्ट बना देता है। एंड कैमराज क्या है, कैमराज हेल्प आइडेंटिफाई ट्रैफिक लाइट, पेडेस्ट्रियन साइंस, सो जो भी रोड के ऊपर कब ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, कब लाइट है, रेड लाइट हुआ है, तो ये सारे चीज़ें क्या होता है, कैमराज के थ्रू ऑटोमेटेड कार सेंस करते हैं। और क्या हुआ, रडार भी है यहाँ पे। रडार क्या करता है, वो नियर बाई कार्स स्पेशली इन बैड वेदर्स, जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ या फिर ये रडार का मेन काम है कि आसपास के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, उनके बीच का डिस्टेंस को मैप करना, राइट। सो ये सारे काम किसके हैं, रडार्स के हैं। एंड फिर यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी यूज करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स क्यों यूज होते हैं, फॉर पार्किंग एंड क्लोज ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस, राइट। सो ये सारे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स में। और यहाँ पे जीपीएस भी यूज होते हैं, जो सेंसर्स एंड प्रीलोडेड मैप्स को एग्जैक्ट फाइंड पोजीशन ऑन द रोड के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो बस आप अभी के लिए समझ के रखिए कि जो कैमरा होता है उसका काम है परसेप्ट करना, मतलब कि रेड ट्रैफिक लाइट को देखना, जो कि एआई टेल्स द कार टू स्टॉप। जैसी कैमरा देखता है कि अभी रेड लाइट है तो वो क्या करता है कि कार के जो मशीन्स हैं, जो एल्गोरिदम फिटेड हैं या प्रोग्राम्ड किए हुए हैं, उनको बताता है कि भाई अभी रुक जाओ। देन लीडार सीज ए पेडेस्ट्रियन वॉकिंग मीन्स जब वो क्रॉसिंग देखता है जहाँ से लोग पैदल क्रॉस करते हैं तो एआई इंस्ट्रक्शन देता है कि स्लोज डाउन, अब हमें स्लो करना है, स्टॉप करना है। एंड जीपीएस शोज अ लेफ्ट टर्न अहेड, इससे क्या होता है कि वो बतलाता है कि हाँ हमें थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट लेना है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है एआई ऑटोमेट कर रहा है और इसमें क्या है कि ह्यूमंस का ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अभी ये भी एक ऑटोमेशन ऑफ टास्क हो गया, जहाँ बिना ह्यूमन के ही जो ह्यूमन के बिहेवियर्स थे, जो ड्राइवर था वो जो पहले कार ड्राइव करता था, वो सारे यहाँ पे एआई सिस्टम अब कर रहा है। तो ये गोल था ऑटोमेशन ऑफ टास्क के अंदर, जिसमें एआई ने ये चीज़ों को अचीव किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। मोस्ट फेमस है टेस्ला, राइट, टेस्ला है। देन इसमें आप देख सकते हैं टेस्ला एक कंपनी है। देन आप देख सकते हो वाइमो, राइट, वाइमो, इसका आपने नाम सुना होगा। ये भी यूएसए का ही कंपनी है जो इस पे काम कर रही है। देन आपने एक और कंपनी का नाम सुना होगा चाइना का, Pony.ai। तो ये सारी कंपनियां क्या हैं, ऑटोमेटेड कार पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार पे वर्क कर रहे हैं। उसी तरीके से एक और है मर्सिडीज़ का, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, ये जो जर्मनी की कंपनी है, ये भी इस ऑटोमेशन ऑफ टास्क के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार पे वर्क कर रहे हैं, राइट। सो ये हमारा ऑटोमेशन ऑफ टास्क के अंदर 2 एग्जाम्पल था।